भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसका जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने इसको कर लिया तो अवश्य रूप से आपका भी जो बच्चा है जिसका भी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा, चाहे वो लड़का है या लड़की, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आ रही है तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है होगा ही होगा। ठीक, कोई भी देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका विवाह होते होते रह जाता है। ठीक ना। हर एक बात ठीक चल रही होती है, सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आगे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों का विवाह ये उपाय से हुआ है तो आपका भी होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में एक बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की है, इसका जो है ना विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, कृपया करके कोई उपाय बता दे। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो टूट जाता है। ठीक ना। इसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, ठीक ना, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि हमने बहुत सारे पंडितों को दिखवाया, कुंडली मिलवाई कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ दिक्कत समस्या आ रही, कृपया करके कोई उपाय बता दें। ठीक। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, जो भी दिक्कत समस्या है अवश्य रूप से दूरी होगी। और घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। और ये केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह भी पक्का हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। ठीक। तो काली मिर्च आपने ले लिया, काली मिर्च के साथ साथ 1 धतूरा ले लिया और ये लेके उसी व्यक्ति को दे देना है, भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद करना क्या है, जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, केवल एक काम करना है। क्या? जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
तो देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप क्या लेना है आपको, मतलब जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी ना, तो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, आपका ये था पहला उपाय। अब दूसरा जो हमारा उपाय है, इस उपाय में जितने भी लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए केवल और केवल 11 लाल फूल। ठीक, तो आपने 11 लाल फूल ले लिया। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले पहुंचना है शिव मंदिर। लेकिन जब आप फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि जो फूल है ना वो कहीं से भी कटा फटा खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फूल जो है ना वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग ले लेंगे, मतलब 3 फूल गुलाब के ले लेंगे, 4 फूल गुड़हल के ले लेंगे। अगर तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो गुलाब का, गुड़हल का ले रहे हैं तो गुड़हल का, ऐसा आपको लेना है। लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो आपको क्या करना है, 11 के 11 लाल फूल जाके माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करने हैं और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा तो आपको एक काम और करना है। क्या करना है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वही एक लाल फूल लेके उसको आ जाइए घर। घर आने के बाद वो फूल नहीं है, अब वो औषधि बन चुका है। अब आपको क्या करना है, जहाँ आप लोग सोते हैं जिस बिस्तर में, और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, वो जो तकिया होगा उसी तकिए के नीचे आपको फूल क्या है रख लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता जो है ना अशोक सुंदरी, वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जितना भी रुका हुआ काम है, विवाह नहीं हो रहा है कुछ भी, सारा का सारा वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही संपन्न करा देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको सारा का सारा अच्छे तरीके से, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।